अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सहरी के लिए ना अलार्म तो मैंने 4 बजे का लगाया था, लेकिन ना फिर सो गई और मैं और मेरी आँख खुली। मैंने जल्दी जल्दी से टाइम देखा, शुक्र है 4:15 ही हुए थे। इधर रात को हम बहुत लेट आए थे ट्यूशन से, पेस्ट्री वगैरह लेके। यहाँ पे सारी चीज़ें बाहर ही पड़ी थी। और उसके बाद फिर मैंने फ्रिज में आके देखा, मैं आटा ढूंढ रही थी। इतनी चीज़ें इफ्तारी के बाद बच जाती हैं, समझ नहीं आती। जितनी कम बना लो उतनी फिर भी बची रहती हैं। कहते हैं ना थोड़ी सी बनाओ। और जब मैंने आटा ढूंढा, एक जो था बाउल में पड़ा हुआ वो ऊपर वाले खाने में रखा, उसमें अच्छी खासी बर्फ़। और दूसरा जो था वो इतना शुक्र है मतलब कि वो ठीक था। उसके बाद सुबह टाइम हमारे ना आलू वाले पराठे खाते हैं सहरी में। तो मैंने ना यहाँ पे जो भेड़ियाँ थी ना वो बना ली थी, ताकि वो ना मतलब कहते ना वो खुल जाए थोड़ी सी। और यहाँ तवा भी गर्म हो गया था। सबसे पहले मैंने आलू वाला पराठा बनाया। हमने 7-8 लोगों ने रोज़ा रखना होता है, लेकिन रोटी कितनी बनती है, 3 से 4 रोटियाँ बस। और बाकी जो थी 2 लोगों ने आलू वाले पराठे खाने थे, 2 ने तो वैसे ही सिंपल पराठा, और साथ जो थे ना वो खाने थे एग फ्राई करके। सहरी में और अफ्तारी में ना मैंने रोटियां बनानी होती हैं। और ना रोटी बनाना मेरा काम है। मैं रोटी बना रही थी जब छोटे होते थे ना, रोज़ा रखना। मम्मा ने कहना एक पराठा खा के दूसरे में से भी 1-2 बाइट लोगे तो रोज़ा। हमने कहना अच्छा ऐसे रोज़ा रखते हैं, मतलब कि वो हमें लालच देती थी कि ऐसे खाते हैं। लेकिन इतना मुश्किल, तब भी हमने एक बाइट ले लेनी, पूरे घर के चक्कर लगा के दूसरी बाइट। मम्मा ने ज़बरदस्ती दही खिलाना, साथ लस्सी पिलानी। अब तो दही तो मैं वैसे मतलब खाती ही नहीं है शुरू से, फिर भी मम्मा ने डांट डांट के पास बिठा के, पापा कुछ काय लगाऊंगी, रोज़ा नहीं रखना। अच्छा खैर वो बातें याद आ रही थी। उसके बाद फिर मैंने नमाज का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी। रात को भी नहीं मैं सोई, गला ख़राब था। 3-4 दिन से व्लॉग इसीलिए नहीं बना पाई, गला इतना ख़राब था ना, दिल नहीं कर रहा था, साथ फीवर भी था। उसके बाद फिर थोड़ा सा लेटे, कॉलेज का टाइम हो गया क्योंकि 8:30 क्लास रखती है, तो टाइम ही नहीं बचता। नमाज़ पढ़ो, सुबह पढ़ो, कुरान थोड़ा सा पढ़ो। फिर जल्दी जल्दी उठी, रेडी हुई। मैंने कहा 8 बजे घर से निकलूँगी तो 8:30 ही ना क्लास लूँगी। उसके बाद इधर पहुँची, फिर भी मैं 2 मिनट लेट हो गई थी। और मुझे बाद में पता चला कि हमारी क्लास तो ऊपर हो रही है। मैं जल्दी जल्दी जा रही थी, मैंने कहा सर तो आगे होंगे। उसके बाद सर आ गए थे। इधर सर ने अभी पढ़ाना तो स्टार्ट नहीं किया था, CBC पढ़ाई उसकी सर्जरी की। उसके बाद फिर सर का लेक्चर कंप्लीट हुआ तो मैम आ गई, उनका लेक्चर था EBT का, तो वो लिया। 3 लेक्चर थे, एक मैम ने लिया ही नहीं। उसके बाद फिर घर आ गई। कॉलेज से सीधा बाज़ार गई थी पहले, तो घर आके फिर मैं सो गई, नमाज़ पढ़ी और मैं सो गई। जब मैं उठी ना तो मुझे ये लगा कि 5:30 हो गए हैं और आधा घंटा ना अफ्तारी में रह गया। वो मैं इतनी जल्दी उठ के जल्दी जल्दी भाग के आके ना मैं किचन में आई। सबसे पहले तो मैंने वो जो मसाला बना के रखा हुआ था वो निकाला। और यहाँ पे जो मैंने बनाई थी ना पास्ता, वो ज़्यादा ही हो गया था, मतलब कि जो होता नहीं है मतलब टूट गया था सारा, बॉयल ज़्यादा हो गया था, मेरा ध्यान उधर था। और फिर जब मैं आई ना बाद में, मैंने टाइम देखा, मैंने कहा मोबाइल से टाइम तो देखो, तो 4:30 हुए, असर की अजान हो रही थी। फिर मैंने कहा पहले ना असर की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर सारा किचन में ना काम करती हूँ। तो 3-4 दिन से भल्ले बना रहे थे या दही वगैरह चटनी बना रहे थे, उसका सबसे गला ख़राब हो रहा था। आज मैंने कहा, कहती किसी के लिए दही वाली चीज़ कोई नहीं, रोल वगैरह बना लो साथ जो तुमने बनाना है। कल मैंने बनाए थे चीज़ बॉल, सबको इतने पसंद आए। मैंने कहा मतलब हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ बनाते हैं, ये क्या एक ही चीज़ खा के बंदा बोर होता रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो था ना चिकन वगैरह जो था वो किया हुआ था। उसके बाद फिर मैंने ना मिनी मतलब कि वो ये बनाई पैटीज़, बड़ी मज़ेदार मैं कहती हूँ रेसिपी। तो वही थी, सेम एक ही बना लो ना, मसाला तो सब में बढ़ जाता है, बस शेप चेंज हो जाती है। उसके बाद आपी ने रोल बना दिए थे, आपी ने टिक्कियाँ बना दी थी। और मैंने जो फ्राइज़ थी ना इम्तियाज़ मॉल की, वो मैंने उसका नमक लगा के थोड़ी देर पहले रख दिया। और यहाँ पे जो टाइम था ना आधा घंटा रह गया, मैंने कहा उसके आधे घंटे में ना मतलब सारी फ्राई कर लूँगी, फिर ठंडी नहीं होती। उसके बाद फिर मैंने फ्राई करनी स्टार्ट कर दी। और ये इतने क्रिस्पी मतलब कि ना पराठे थे, क्योंकि ये उधर से ही स्प्रिंग रोल के लिए पराठा लेके आओ ना, तो उसमें मैंने इसको सेंटर से कट कर लिया था। और इसकी रेसिपी इतनी ईजी और इतने मज़ेदार मैं कहती हूँ बनती है। उसके बाद वो मेरे हो गए थे। यहाँ पे जो थी ना टिक्कियाँ, वो मैंने बनानी थी अब बस। सबसे खाए जाने वाली चीज़ आलू वाली टिक्कियाँ, मैं कहती हूँ सबको बहुत पसंद है। फिर मैंने जल्दी जल्दी वो बनाई सारी चीज़ें। यहाँ पे जो मेरे थे मिनी पैकेट्स
वो भी हो गए थे। रोल भी मैंने फ्राई कर लिए थे। ये चीज़ बॉल थी जो मैंने कल बनाई थी। फ्राइज़ भी मेरी हो गई थी। मैक्रोनी मैंने जल्दी जल्दी गर्म की क्योंकि वो पहले ही बना ली थी, ठंडी हो गई थी। आज मैक्रोनी तो बेचारी टेस्ट मज़े का था लेकिन लग मैक्रोनी नहीं रही थी। उसके बाद सारी चीज़ें दस्तरखान पे रखी, रोज़ा खोला, शुक्र अल्लाह का अदा किया और नमाज़ पढ़ी, दुआ में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह आपने इतनी हिम्मत दी रोज़ा रख के। उसके बाद आपी की तबीयत 2-3 दिन से ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी तो हम लोग फिर डॉक्टर के पास आ गए। डॉक्टर कैप्टन रियाज़ अहमद, ये मैं कहती हूँ इतना अच्छा डॉक्टर है। एज़ अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट बहुत अच्छा है। इससे वैसे आपी और मोहम्मद को ना इधर से ही मेडिसिन लेते हैं तो ठीक होते हैं। और बाज़ार में ना सारे मतलब जो एरियाज़ थे ना वहाँ पे इतना प्यारा डेकोरेशन की हुई थी, रमज़ान करीम लिखा हुआ था, लाइटिंग की हुई थी, इतना प्यारा लग रहा था ना। इस दफ़ा लग रहा है कि सही रमज़ान आया है। मतलब मरीम नवाज़ ने ना सारे एरियाज़ पे हर मतलब के चौक पे इतना प्यारा लिखा हुआ था। फिर मैंने कहा मेरा तो अफ्तारी के बाद और सारी में बोतल ना ये तो मैं हो नहीं सकता। गला जितना मर्ज़ी ख़राब हो लेकिन मेरा गुज़ारा बोतल के बगैर नहीं है। और इधर किया एंड व्लॉग को। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।